क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा विवाह किससे होगा, ये पहले से ही तय होता है या नहीं? बहुत लोग कहते हैं ये सब किस्मत का खेल है, तो कोई कहता है ये सब इंसान की पसंद और परिवार की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। हर रिश्ता, हर मुलाकात और हर बंधन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। विवाह केवल दो शरीरों का मेल नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का संगम है जो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सोचिए, कभी कभी अजनबी व्यक्ति से अचानक ऐसा अपनापन क्यों महसूस होता है और कभी अपने ही घर में बैठकर अजनबीपन क्यों लगता है? यही तो संकेत है उस अदृश्य सूत्र का जिसे भगवान पहले से ही बुन चुके होते हैं। तो क्या सच में हमारा विवाह पहले से निश्चित होता है? क्या भाग्य ही हमें हमारे जीवन साथी तक ले जाता है या फिर हमारे कर्म बदल सकते हैं इस निर्णय को? पूरा सत्य जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मानव जीवन एक रहस्य है और उसका हर पहलू ईश्वर की लीला से भरा हुआ है। विवाह का विषय भी इन्हीं गहन रहस्यों में से एक है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि उसका विवाह किससे होगा, कब होगा और कैसा होगा। यह सब केवल परिस्थितियों, परिवार की मर्जी या सामाजिक परंपराओं पर निर्भर करता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि जीवन का हर बंधन, विशेषकर विवाह, केवल वर्तमान जीवन की योजना से नहीं चलता, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों और कर्मों पर आधारित होता है। विवाह वास्तव में एक संस्कार है। संस्कार का अर्थ है आत्मा पर छपने वाले प्रभाव। जब दो लोग विवाह सूत्र में बंधते हैं तो केवल शरीर ही नहीं मिलते, बल्कि उनकी आत्माओं के बीच एक गहरा संबंध जुड़ता है। यह संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई जन्मों से बना हुआ हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि विवाह से पहले ही तय होता है कि किस आत्मा का मेल किस आत्मा से होगा। सोचिए, कभी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसे वर्षों से जानते हों। उसके साथ बातचीत करने में सहजता महसूस होती है, मन अपने आप खिंच जाता है और कभी कभी अपने ही घर के किसी सदस्य के साथ दूरी महसूस होती है। ये सब संकेत है उन अदृश्य धागों का जिन्हें भगवान ने पहले से ही हमारे भाग्य में बुना है। प्रेमानंद जी कहते हैं, विवाह केवल दो व्यक्तियों का संयोग नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है। यह अनुबंध हमारे कर्मों द्वारा पहले से लिखा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि जो भी जीवन साथी हमें मिलता है वह हमारे कर्म फल का परिणाम होता है। हमने पिछले जन्मों में उसके साथ कोई ना कोई संबंध निभाया होता है, चाहे वह प्रेम का हो, सेवा का हो या कभी किसी प्रकार का अधूरा बंधन। उसी अधूरे बंधन को पूर्ण करने के लिए ईश्वर हमें फिर से मिलाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य का कोई चुनाव नहीं होता? क्या सब कुछ भाग्य ही निर्धारित करता है? इसका उत्तर प्रेमानंद जी बड़ी सरलता से देते हैं। वे कहते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ चलते हैं। हमारे कर्मों ने पहले से बीज बो दिए हैं और उन्हीं बीजों से फल निकलता है। लेकिन विवाह का स्वरूप, उसकी सुख संपन्नता या दुख क्लेश, ये हमारे वर्तमान कर्मों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का विवाह किसी विशेष व्यक्ति से पहले से निश्चित है तो यह तय है कि उससे उसका बंधन होगा। लेकिन उस विवाह में आनंद होगा या कलह, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे दोनों वर्तमान जीवन में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर प्रेम, सम्मान और धर्म को आधार बनाएंगे तो विवाह सुखदायी बनेगा। अगर अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को आगे रखेंगे तो वही विवाह बंधन दुख का कारण बन जाएगा। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि विवाह को केवल सांसारिक दृष्टि से न देखो। यह ईश्वर द्वारा बनाया गया एक साधन है जो आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। विवाह हमें अवसर देता है सहनशीलता सीखने का, सेवा भाव अपनाने का और आत्मिक प्रगति करने का। पति पत्नी केवल एक दूसरे के साथी नहीं होते, बल्कि वे साधक और साधिका होते हैं जो एक दूसरे की मदद से भगवान तक पहुंच सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बार बार इस पर बल देते हैं कि जो कुछ भी हमें जीवन में मिलता है, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो, धन हो या जीवन साथी, वह सब हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह एक ऐसे जीवन साथी से होता है जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग है,
कभी कभी झगड़े होते हैं, असहमति रहती है, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगते हैं। ये सब यूं ही नहीं होता, ये उनके बीच पिछले जन्म का कोई अधूरा बंधन होता है जिसे इस जन्म में आकर पूरा करना पड़ता है। इसलिए विवाह को संयोग कहना ठीक नहीं, ये तो पूर्व निर्धारित है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान कभी भी गलती नहीं करते। वे जिस आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजते हैं वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। इसका गहरा अर्थ है, जब हम विवाह के बाद सुख दुख अनुभव करते हैं तो यह ईश्वर का एक माध्यम है जो हमें हमारे कर्मों का फल छकाता है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या इंसान का प्रयास व्यर्थ हो जाता है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। भाग्य केवल परिस्थितियां बनाता है, लेकिन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जैसे विवाह तय हो सकता है कि फलां व्यक्ति से होगा, लेकिन उस विवाह को हम स्वर्ग जैसा बनाते हैं या नरक जैसा, यह हमारे व्यवहार, धैर्य और आचरण पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, दो लोग विवाह सूत्र में बंधे। अगर वे दोनों अपने अहंकार को छोड़ दें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और भगवान को साक्षी मानकर अपना जीवन जिए, तो उनका विवाह केवल गृहस्थ जीवन नहीं रहेगा, बल्कि एक तपस्या और साधना बन जाएगा। वहीं अगर वे स्वार्थ, कटुता और अविश्वास को आगे रखें तो वही विवाह बंधन दुख का कारण बन जाएगा। यही कारण है कि शास्त्रों में विवाह को धर्म का अर्धांग कहा गया है। पति और पत्नी दोनों मिलकर धर्म की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर पति पत्नी में सामंजस्य न हो तो जीवन की गाड़ी कठिनाई से चलती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, यह साधना का ही एक रूप है। गृहस्थ वही सफल है जो अपने विवाह को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। जब हम अपने जीवन साथी को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मान लेते हैं तो शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि हमें जो मिला है उसी में सुधार करना है, उसी को प्रेम से निभाना है। यही सोच विवाह को मधुर बना देती है। यह भी सत्य है कि विवाह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मेल होता है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि विवाह उसके लिए चुनौती क्यों बन गया है। इसका कारण भी यही है कि आत्माओं के साथ साथ परिवारों के बीच भी पुराने बंधन और कर्मफल जुड़ते हैं। इसीलिए विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है। भाग्य से तय हुए विवाह को सुखद बनाने के लिए प्रेमानंद जी 3 बातों पर विशेष जोर देते हैं। संवाद, कम्युनिकेशन। पति पत्नी के बीच सच्चा संवाद होना चाहिए। बिना संवाद के कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता। 2, संयम, पेशेंस। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, संयम से ही रिश्ते की डोर मजबूत होती है। 3, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर पति पत्नी साथ में भजन, पूजा या किसी धार्मिक कार्य में जुड़ते हैं तो उनके रिश्ते में ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप उतर आता है। विवाह को केवल सामाजिक परंपरा या पारिवारिक जिम्मेदारी मानना अधूरा दृष्टिकोण है। असली सत्य यह है कि विवाह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब दो आत्माएं विवाह सूत्र में बंधती हैं तो वे केवल एक घर या वंश को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, विवाह एक साधना है। जैसे साधक तप करके भगवान तक पहुंचता है, वैसे ही पति पत्नी त्याग, सेवा और समझदारी से एक दूसरे को भगवान तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विवाह कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन भी बन सकता है अगर उसे सही दृष्टिकोण से जिया जाए। हम देखते हैं कि कुछ विवाह बहुत सुखद होते हैं और कुछ में लगातार कलह बनी रहती है। क्यों? इसका उत्तर फिर से कर्म और भाग्य के सिद्धांत में छिपा है। जिन आत्माओं ने पिछले जन्मों में प्रेम, सेवा और सम्मान के बीज बोए, वे इस जन्म में सुखद वैवाहिक जीवन पाते हैं। वहीं जिनके बीच पुराने अधूरे आण या कटु अनुभव जुड़े होते हैं, वे इस जन्म में कलह का अनुभव करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि भगवान किसी को केवल दुख देने के लिए विवाह में नहीं बांधते। दुख भी आत्मा को जागृत करने का साधन होता है। विवाह में जो चुनौतियां आती हैं, वे हमें धैर्य, क्षमा और त्याग की शिक्षा देती हैं। यही कारण है कि प्रेमानंद जी कहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के गुरु भी होते हैं। एक दूसरे की कमजोरियों से सीखकर ही आत्मा आगे बढ़ती है। अब सवाल यह है कि अगर विवाह पहले से निश्चित है
तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? शास्त्र बताते हैं कि विवाह का मूल बंधन तो निश्चित होता है, लेकिन उसके भीतर की स्थिति हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर पति पत्नी एक दूसरे के दोष देखकर केवल शिकायत करें तो संबंध बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर वे दोषों को सहन कर प्रेम का मार्ग चुने तो वही विवाह आत्मिक प्रगति का साधन बन जाएगा। गृहस्थ जीवन का महत्व यहीं पर और बढ़ जाता है। सन्यासी अकेले तप करता है, लेकिन गृहस्थ दो आत्माओं के सहयोग से तप करता है। यह तप और भी कठिन है, क्योंकि इसमें त्याग और सेवा की परीक्षा बार बार होती है। लेकिन अगर यही परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए तो आत्मा बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। इसलिए विवाह को केवल भाग्य का लिखा हुआ मानकर न बैठें। यह अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने रिश्ते को प्रेम से भरने का और भगवान तक पहुंचने का। भाग्य आत्माओं को मिलाता है, लेकिन उस मिलन को दिव्य बनाने की शक्ति हमारे पुरुषार्थ में है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि मैंने अपना विवाह स्वयं चुना या मेरे माता पिता ने तय किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि विवाह का बंधन भगवान की लेखनी से लिखा जाता है। इसका गहरा अर्थ है कि जिस व्यक्ति के साथ हमें यह जीवन बिताना है वह पहले से ही हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। अगर हम जीवन की घटनाओं पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि बहुत सी बातें हमारी योजना से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती हैं। कभी अचानक किसी से मुलाकात होती है जो जीवन बदल देती है। कभी परिस्थितियां हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। विवाह भी कुछ ऐसा ही है। ये केवल दो परिवारों का मेल नहीं बल्कि आत्माओं का पुनर्मिलन है। अब यहाँ एक गहरी बात आती है, अगर विवाह पहले से ही निश्चित है तो क्या उसमें सुख और दुख भी पहले से तय है? प्रेमानंद जी का उत्तर है नहीं। वे कहते हैं, विवाह का मिलन तो भाग्य से होता है, लेकिन उस मिलन में सुख या दुख कैसा होगा यह तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। इसका अर्थ यह है कि भगवान आत्माओं को तो मिलाते हैं, लेकिन उस रिश्ते को संभालना या बिगाड़ना हमारे ही हाथ में है। सोचिए, अगर पति पत्नी एक दूसरे को केवल दोष की दृष्टि से देखें तो क्या वह विवाह सुखद हो सकता है? नहीं। वहीं अगर वे एक दूसरे की अच्छाइयों को देखें और कमियों को सहन करना सीख लें तो वही विवाह जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, क्षमा ही गृहस्थ का आभूषण है। विवाह में असली सफलता तभी है जब हम अपने जीवन साथी को भगवान का दिया हुआ साधन माने। यह साधन हमें अहंकार तोड़ने की शिक्षा देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, लेकिन विवाह हमें सिखाता है कि जीवन में दूसरे की भावनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को भी महत्व देना पड़ता है। यह त्याग और सेवा ही आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। प्रेमानंद जी एक और अद्भुत दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं होते, वे एक दूसरे के साधक होते हैं। जब वे मिलकर भजन, कीर्तन, सेवा या दान करते हैं तो उनके रिश्ते में ईश्वर का आशीर्वाद उतरता है। यही कारण है कि जिन दंपतियों का जीवन धर्म और अध्यात्म से जुड़ा होता है उनका विवाह टिकाऊ और मधुर होता है। अब सवाल यह है कि अगर विवाह पहले से ही निश्चित है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें अपने विवाह को भगवान की भक्ति और सेवा का साधन बनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि केवल मंदिर में जाकर पूजा करनी है, बल्कि यह कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी भगवान को साक्षी मानकर जीवन साथी के साथ प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से व्यवहार करना है। विवाह में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम इसे केवल भोग का साधन मानते हैं। हम सोचते हैं कि विवाह केवल सुख देने के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि विवाह सुख और दुख दोनों का संगम है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य सिखाता है। अगर हम दोनों को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें तो जीवन आसान हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग भी बन सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर हम विवाह को सही दृष्टिकोण से जिए तो यही जीवन हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। पति पत्नी मिलकर अगर धर्म का पालन करें तो उनका घर ही मंदिर बन सकता है। यही कारण है कि विवाह को केवल भाग्य का खेल मानकर उदास न हो। अगर कभी कठिनाई आए तो सोचें, यह कठिनाई मेरी आत्मा को और मजबूत बनाने आई है। अगर कभी मनमुटाव हो तो सोचें, यह भगवान की परीक्षा है जो मुझे सहनशीलता सिखाना चाहता है। यही दृष्टि हमारे विवाह को साधना बना देती है। शास्त्रों में भी कहा गया है,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पत्नी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ यह है कि विवाह में प्रेम और सम्मान हो तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। प्यारे साथियों, विवाह का यह रहस्य हमने समझा कि यह केवल शरीरों का मेल नहीं बल्कि आत्माओं का संगम है, जो भगवान की योजना के अनुसार पहले से तय होता है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन साथी और अपने जीवन को भगवान का वरदान मानकर प्रेम और श्रद्धा से निभाना चाहिए। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज की यह गहन शिक्षा सुनकर कुछ नया समझने, सोचने और जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिली हो तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर घर परिवार में प्रेम, सम्मान और शांति का वातावरण बन सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा प्रयास सफल हो। अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे, ताकि यह भक्ति और प्रेम का संदेश एक संकल्प की तरह हर किसी तक पहुंचे। याद रखिए, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए मिलकर इस ज्ञान की ज्योति को पूरे संसार में फैलाएं। राधे राधे।